बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर बात करेंगे। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक मॉडर्न ड्रामा टेस्ट है और आपको मैं थोड़ा लिंक भी कर दे जाऊँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्ट्री के ऊपर हम 140 प्लस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप विजिट कर सकते हैं। इससे बढ़ के अगर आप बेटा लेक्चरशिप या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एस्पेरेंट हो तो ये नोट्स जो है ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स मौजूद है। जनरल लिटरेचर MCQs नोट भी हमारे पास मौजूद है। लिंग्विस्टिक MCQs नोट्स भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स भी हमारे पास मौजूद है जो आपके इंशाल्लाह हम गारंटी लेते हैं कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इफ़ यू नीड ऑल दीज नोट्स सो बेटा द सेल नंबर इज देयर 0316199175। बेटा शुरू करते हैं ऑस्कर वाइल्ड के कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न ड्रामा के साथ कि उसने क्या कंट्रीब्यूशन की है और क्या कुछ है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है another dramatist who took an important part in the revival of the drama in the later part of the 19th century was Oscar Wilde। मतलब उन्होंने भी रिवाइवल ऑफ ड्रामा के साथ जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन की है। असल में 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर जो है हमारे पास ये ड्रामा थोड़ा थी, लेकिन इतना वो उरूज पे नहीं थी जिस तरह हमारे पास 16 सेंचुरी में थी। फिर 19 सेंचुरी में वो फिर इसका उरूज पे थोड़ा आई और इसका मतलब थोड़ा अच्छा पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की। तो इसको पोजीशन देने के लिए, इसके रिवाइवल के लिए ऑस्कर वाइल्ड का भी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ दैट ही टर्न हिज अटेंशन ऑफ राइटिंग फॉर द स्टेज। ये आपके MCQs भी हो सकता है बेटा कि उसके ज़िंदगी के आखिरी 5 साल जो है उसको सोच आया कि मैंने स्टेज के लिए भी कुछ लिखना है, मतलब मैंने ड्रामा लिखना है। ठीक है बेटा। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज प्लेस बिकम वेरी पॉपुलर, मतलब वो जिंदा था कि उसके प्लेस बड़े पॉपुलर हुए। एंड दे वर थॉट टू रिप्रेजेंट अ हाई मार्क ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और उसके प्लेस जो है वो हाई मार्क ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। बट देयर इम्पोर्टेंट वॉज एग्जेजरेटेड। इसका जो इम्पोर्टेंट था ना, अहमियत था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। बिकॉज दे आर मेयरली द वर्क ऑफ अ स्किल क्राफ्ट्समैन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल ड्रामाटिस्ट का काम था। इट वॉज मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ देयर स्टाइल। जो मेन वजह थी वो उसके स्टाइल की वजह से, मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ देयर स्टाइल। अब उसका स्टाइल कैसा था? इफ़ी ड्रामेटिक था। इफ़ी ड्रामेटिक का मतलब विटी था, मतलब एक बात जो था, जैसे कि हमारे पास फ्रांसिस बेकन का स्टाइल है कि एक आम सी बात आपको लगेगा लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ जो है उसके अंदर वो होगा, मतलब विटी सेइंग, ग्रेसफुल, पुलिश्ड एंड स्किलफुल विट। मतलब आपको एक आम सी बात, एक मजाहिया जैसी बात लगी लेकिन इसके अंदर विट का बहुत ज़्यादा वो पैक था विट से। एंड दे अपील टू द ऑडियंस, और वो ऑडियंस को अपील करता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं बेटा। ऑस्कर वाइल्ड हैड द टेक्ट ऑफ डिस्कवरिंग द पासिंग मूड ऑफ द टाइम एंड एक्सप्रेसिंग इट ग्रेसफुली। ये यानी उसका जो मेन यानी एक ज़बरदस्त पॉइंट उसका था, तो वो पास्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करता था, बिल्कुल प्रेजेंट में, मतलब पास्ट जो कुछ नोस्टैल्जिक उसको जो फीलिंग आता था वो बिल्कुल अच्छे अंदाज से जो है वो प्रेजेंट करता था। अदरवाइज वरना हिज प्लेज और सुपरफिशियल का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। एंड नन ऑफ देम एड टू आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ऐसे कुछ इसके अंदर नहीं है कि वो हमें कुछ नॉलेज दे या हमें ज़िंदगी का कुछ अंडरस्टैंडिंग दे, लेकिन ये मेन चीज़ जो उसके प्लेस के अंदर था वो ये कि वो पास्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करता था जिससे कि वो आपके आंखों के सामने है। The situations he present in his plays are hackneyed। hackneyed का मतलब असल में hackney जो है ये किराए की गाड़ी को कहते हैं, लेकिन hackneyed का यहाँ पर हम मतलब देते जैसे कि उन्होंने वो किराए पे कुछ प्लेस ली है। and borrowed from the French plays intrigue का मतलब फ्रेंच के प्लेस को तोड़ मरोड़ करके जो है उन्होंने ये प्लेस जो है उन्होंने लिखी है। उसका एक बहुत ज़्यादा वो मशहूर है, लेडी वेंडरमेर जो है
लेडी वेंडरमैन फैन उसके एक प्ले है जो को उन्होंने 1892 में लिखा है। अ वेमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस जो उन्होंने 1893 में लिखा है। एन आइडियल हस्बैंड जो कि उन्होंने 1895 में लिखा है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये उसका बहुत ही मशहूर ज़बरदस्त प्ले है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आर 4 इम्पोर्टेंट कॉमेडीज ऑफ वेल्डे। यानी ये जो उसका लेडी वाइंडेवर, लेडी वेंडरमैन फैन, A woman's of no importance, an ideal husband, and the importance of being earnest, उसका 4 जो है important comedies है। The first 3 are built on the model of the conventional social melodramas of the time। जो conventional एक रिवायती मेलोड्रामा हुआ करती थी, मेलोड्रामा जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजिक सीन जैसी आपको नज़र आते हैं, तो उसको कहते हैं मतलब जो कन्वेंशनल मेलोड्रामा थी उसके मतलब उसी फॉर्म में जो है उन्होंने लिखी है। दे आर गिवन sparkle and literary interest by flashing wit of the dialogue। यानी उसके अंदर जो डायलॉग्स वगैरह है, ठीक है ना, उसके अंदर एक तरह का मतलब आपको एक विट ऑफ द डायलॉग, यानी बहुत ज़्यादा वो अकल वाला और बहुत ज़्यादा मतलब वो इल्म वाला डायलॉग जो है उसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जो प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड। अब ये 3 तो ऊपर हमने डिस्कस की ना। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज ऑन द अदर हैंड इज बिल्ट ऑन द मॉडल ऑफ द पॉपुलर ट्रेस ऑफ द टाइम। वक्त का पॉपुलर फेयर्स ऑफ द टाइम, वक्त का मतलब मौजूदा जो हालात चल रहे थे बिल्कुल उसी के खातिर या उसको वो एक तरह का उसका मज़ाहिया तस्वीर लेते हुए वक्त का उसी भी बुनियाद पे है। वाइल्डी कॉल्ड दिस ट्रिवियल कॉमेडी फॉर द सीरियस पीपल, और वाइल्डी खुद इसको कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को कि ये एक ट्रिवियल कॉमेडी है सीरियस लोगों के लिए। इट इज़ सक्सेसफुल, ये कामयाबी है बिकॉज ऑफ इट्स डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑल मीनिंग्स एड ऑफ मॉडल्स। यानी वो जो है इसका डिटैचमेंट का मतलब वो उसका यानी वो सक्सेसफुल इसलिए है कि जो मीनिंग्स ऑफ ऑल मॉडल्स है उससे उसका दूरी है। जो मतलब ग्रेड गिराने हैं जो बड़े लोग थे उसका साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट दिस प्ले प्रूव्ड टू वर्ल्ड दैट द ग्रेसफुल फुलरी ऑफ द फेयर्स वाज द फॉर्म विच द बेस्ट सूटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिज ड्रामेटिक जीनियस। यानी उसका जो ये प्ले जो उन्होंने लिखी है जिस अंदाज में उसने लिखी है तो बिल्कुल जो है उसका जो ड्रामेटिक जीनियस है वो उसमें आपको नज़र आता है। द प्लेफुलनेस ऑफ द फेयर्स मैंने आपको बता दिया जो वक्त का मज़ाहिया या एक ऐसे के मस्खरे वाले जो हालात चले। हेल्प वर्ल्ड टू कमेंट एडमायरली फॉर द प्रीवियस सोसाइटी, जो वक्त का जो सोसाइटी चल रहा था, जो ऐसे सोसाइटी जो एक तरह का एक मायूस था, एक तरह का उसके वो कंफ्यूज सोसाइटी था, उसका एक मज़ाहिया तस्वीर कशी करते हुए उन्होंने ये प्ले जो है जनरेट की। द प्लेफुलनेस एंड द फिर हेल्प worldly to comment admirably in the previous society, encouraged by the success of the importance of being honest, Wilde would have written more plays and perfected this form of artificial comedy। वो इस मतलब इस प्ले जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट है, अगर इस तरह वो जो है उसके और प्ले सक्सेस होते तो शायद वो और भी लिखते। बट for the premature of the closing of his literary career by his imprisonment in 1895, लेकिन वो मज़ीद कॉमेडीज़ या मज़ीद वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एक तो उन्होंने लिटरेरी करियर जो है वो बाद में जो शुरू की और फिर जो है 1895 में उसके एक टाइम आया कि उसकी इम्प्रिजनमेंट शुरू हुई, एक तरह का ज़िंदगी का हादमा उसका हुआ, तो फिर जो है वो मज़ीद प्लेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सो बेटा दिस वाज अबाउट ऑस्कर वाइल्ड एंड हिज कंट्रीब्यूशन। आपका यहाँ तक कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मोर ओवर बेटा ऊपर जो मैंने आपको ये लिंक दी है इस पर आप सारे जो है नोट्स आप हासिल कर सकते हैं जो इंशाल्लाह आपको टफ टाइम से बचाएगा आपके लेक्चरशिप में। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।